सो है गाइस, वेलकम बैक टू indiancoding.com। आई होप प्रीवियस सारे लेक्चर्स आप सबको समझ आए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। सो आज के लेक्चर में मैं जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट एक्सेसर्स के बारे में बताऊंगा। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एक्सेसर्स ये क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो फर्स्ट होता है जावास्क्रिप्ट गेटर, द गेट कीवर्ड। पहले मैं एक h3 बना लेता हूँ। यहाँ पे इसकी आईडी दे दूंगा h3 ही, h3। देन यहाँ स्क्रिप्ट टैग लिख लूंगा एक स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर क्या करूंगा, पहले तो एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वेयर पर्सन फर्स्ट नेम लास्ट नेम देन एज। अब इसके बाद एक और चीज बताऊंगा, गेट लैंग। लैंग मतलब लैंग्वेज। गेट लैंग एक फंक्शन बनाऊंगा मैं यहाँ। मैं क्या करूंगा, रिटर्न दिस डॉट लैंग्वेज, रिटर्न दिस डॉट लैंग्वेज। ये करके मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले करके देखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी h3 डॉट इनर html इज इक्वल टू पर्सन डॉट लैंग। फंक्शन का नाम क्या है, लैंग। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करेंगे। माफ कीजिएगा, यहाँ अनडिफाइंड के बारे में बताता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ लैंग्वेज डिफाइन ही नहीं करी। लैंग्वेज en इंग्लिश लिखना पड़ेगा ना, लैंग्वेज en इंग्लिश। तो यहाँ GLISH इंग्लिश कॉमा डाल दिया। अब ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। माफ कीजिएगा, मैंने सेव नहीं किया। अब ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कुछ एरर आ गया शायद। इंग्लिश इज नॉट डिफाइंड राइट। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, en लिखना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट इंग्लिश को डिफाइन नहीं करता, en को डिफाइन करता। माफ कीजिएगा, en तो डिफाइंड में आना चाहिए। तो मैं डबल कोट्स लगाने भूल गया था, अब लगा दिए। ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देख सकते हैं यहाँ इंग्लिश आ गया है। तो ये है क्या एक्चुअली में, मैं आपको बताता हूँ। द लैंग जो यहाँ पे एग्जांपल है, हमने इसमें लैंग प्रॉपर्टी यूज करी है टू गेट द लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज, टू गेट द वैल्यू ऑफ लैंग्वेज प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमने फंक्शन नहीं बनाया, ध्यान से देखना। ये गेट लैंग एक प्रॉपर्टी है, या फंक्शन नहीं बनाया हमने। फंक्शन से कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, बट यहाँ तो हमने फंक्शन नहीं बनाया। अब एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ लैंग्वेज, इसको कमेंट आउट कर दूंगा पहले तो मैं, कंट्रोल सी। अब इसको कमेंट आउट करूंगा, आप बाद में रन करेंगे तो आप हटा लेना। अब मान लीजिए यहाँ मैं एम्प्टी छोड़ दूं, एम्प्टी। यहाँ गेट की जगह कर सकते हैं सेट। सेट लैंग्वेज में क्या करना है, दिस डॉट लैंग्वेज इज इक्वल टू लैंग। और फिर हम नीचे लिख सकते हैं पर्सन डॉट लैंग इक्वल टू इंग्लिश। यहाँ लिख दिया ऐसे। अब ब्राउजर में जाते हैं और यहाँ लिखना पड़ेगा पर्सन डॉट लैंग्वेज, क्योंकि पहले हमने किया था अलग। पहले हमने किया था सेट गेट लैंग, अब हमने किया है सेट लैंग्वेज। यहाँ लिखना पड़ेगा सेट लैंग्वेज, या सेट लैंग भी लिख सकते हैं। सेट लैंग ही लिखेंगे इनफैक्ट, सेट लैंग। फिर यहाँ अंदर भी लिखना पड़ेगा लैंग, क्योंकि हमने इनपुट दिया है लैंग। लैंग स्मॉल लेटर्स में आएगा, एल स्मॉल ही है, ऐसा दिख रहा है आपको कि कैपिटल है, वो स्मॉल ही है। तो ऐसे करके भी ब्राउजर में जाते हैं। इंग्लिश अभी भी प्रिंट हो रहा है, देख सकते हैं।
तो क्या डिफरेंस क्या हुआ गेटर और सेटर में? एक्चुअली ये दोनों प्रॉपर्टी है, फंक्शन नहीं है। पहली बात तो पहले हम फंक्शन पढ़ते थे, ये दोनों प्रॉपर्टी है। तो सेट से हम सेट कर पा रहे हैं लैंग्वेज, फंक्शन हमारे ऑब्जेक्ट के बाहर से, गेट से वो ऑब्जेक्ट के अंदर से ही गेट कर रहा है। तो यही इन्हीं को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट एक्सेसर्स। इन दोनों से हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। Still, in case of any doubt or query, you can put that in Q&A section. Thank you.